नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जैसे शानदार प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कितनी तरीके के ट्रेंड्स मार्केट में होते हैं और हम इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसमें आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरीके से इसे ट्रेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दैट वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी सेबी रेगुलेशंस. दिस वीडियो हैज बीन मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. दिस वीडियो इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इक्विटी और सिक्योरिटी. Trading Chart Academy is not responsible for your profit or loss. Before investing in stock market or mutual fund, do your own research and consult your financial advisor. Stock market and mutual fund are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully. So friends, समझते हैं आगे हम लोग कि ट्रेंड्स कितने तरीके के होते हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. या अब ये अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज ट्रेंड क्या है. और मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी होगा कि अप ट्रेंड मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं, जब नीचे की तरफ आता है तो डाउन ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट एक रेंज बाउंड में रहता है तो साइडवेज कहते हैं. ठीक है, बट इसे ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेड किस तरीके से किया जाता है. सो हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि ट्रेड मार्केट को हम किस तरीके से करते हैं. ठीक है, सो अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज आर सीन इन द अप ट्रेंड. ये देखिए, पहले तो मैं ये देखिए, ये हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई. ठीक है, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता. वो हायर हाई हायर लो का सीरीज बनाते हुए ही जाता है. अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है या ऊपर की तरफ अगर उसको प्रस्थान करना है तो वो इसी तरीके से जाएगा, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए, ना कि ये स्ट्रेट चला जाएगा. ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझा देता हूं. ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसे अगर हम कहें तो इसको इंपल्सिव लेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको इंपल्सिव लेंथ कहते हैं. ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इंपल्सिव लेंथ. ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम बोलेंगे इंपल्सिव लेंथ, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको हम बोलेंगे करेक्टिव लेंथ. क्या बोलेंगे इसको? करेक्टिव लेंथ. ठीक है, तो अभी आपको एक चीज समझ में आ गया, जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, वो हायर हाई और हायर लो का सीरीज बनाता है, तो ये जो लंबी वाली लाइन है ना, ये जो लंबी वाली लाइन, इसको बोलेंगे इंपल्सिव लेंथ, और ये छोटी वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे करेक्टिव लेंथ. अब हम चार्ट पे आगे इसे देखेंगे कि ये इंपल्सिव लेंथ और करेक्टिव लेंथ को हमें ट्रेड किस तरीके से करना है. मेजर तो इंपॉर्टेंट वही है ना कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है. ठीक है, सो हमें इसे ट्रेड किस तरीके से करना है. तो चलते हैं आगे चार्ट पर और देखते हैं कि हम हायर हाई और हायर लोज यानी अप ट्रेंड में हमें इसे ट्रेड किस तरीके से करना है. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलायंस का चार्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये रिलायंस का चार्ट है. अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो. अब यहां से आप देखिए, ये सपोर्ट. ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आपको दिख रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है. ठीक है, अब ये मार्केट का जो मूवमेंट है वो कैच करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया, ये इंपल्सिव लेंथ हो गई. फिर मार्केट ने एक छोटा करेक्शन दिया यानी करेक्टिव लेंथ, जैसे मैंने कहा था. ठीक है, अब मार्केट के लिए या हमारे लिए बोलिए. ठीक है, तो यहां से जब सपोर्ट से मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो यहां पर इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहां पर इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया. फिर वहां से नीचे आया, थोड़ा करेक्शन दिया और यहां पर उसने फिर से एक सपोर्ट बना दिया. ठीक है, यानी मार्केट ने ये बोल दिया है आपको इन शॉर्ट के मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब यहां से जब मार्केट, तो हमें अभी एंट्री कहां पर लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सपोर्ट था, यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां पर फिर नीचे आया और एक हम लोग के लिए नया रेजिस्टेंस बना दिया मार्केट ने. तो हम यहां पर एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि मार्केट अभी यहां से और नीचे आएगा, ये हमें किसी को पता नहीं कि हो सकता है मार्केट यहां से और नीचे है, तो हम यहां पर अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे. ठीक है, मार्केट ने फिर से एक मूव दिया, यानी ये फिर से एक इंपल्सिव लेंथ मार्केट ने बना दी, यानी ये आपको एक हायर हाई की सीरीज दिखी. ठीक है, ये हायर लो की एक सीरीज मिली और ये फिर से उसने हायर हाई बना दिया.
अब क्या हुआ, आपके लिए एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब आइदर मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है नीचे की तरफ, और यहां पर अगर आप देखोगे जो मार्केट ने पहले हायर हाई बनाया था वहां से अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो यहां पर मार्केट को एक सपोर्ट यहां पर मिलना चाहिए और दूसरा सपोर्ट यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, सो जैसे हम बोल रहे थे कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगा, ये इंपल्सिव लेंथ करेक्टिव लेंथ, इंपल्सिव लेंथ करेक्टिव लेंथ, इंपल्सिव लेंथ करेक्टिव लेंथ बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए। तो यहां पर मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट ले लिया छोटा सा और हायर लो बना दिया। प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, जब प्रीवियस लो हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, इस हाई को जब ब्रेक किया तो ये जो यहां से अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये नेक्स्ट आपके लिए सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट बनना चाहिए था। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मार्केट यहां पर आके यहां से ऊपर की तरफ जाए, बट मार्केट ने 100% पुल बैक दे दिया। मार्केट ने 100% पुल बैक दे दिया। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक 100% पुल बैक नहीं आता तब तक हम हमारा व्यू चेंज नहीं करेंगे। जब मोर देन 100%, 125, 130, 135, 140, 40 या 120 जो भी मोर देन 100% जब पुल बैक दे देता है, ठीक है, तब हम हमारा व्यू चेंज करते। तो ये जो सपोर्ट था फिर से यहीं पर आया, यानी ये मेरा व्यू चेंज नहीं कर रहा है। यहां से मार्केट ने फिर से यहां पर एक इंपल्सिव लेंथ बना दिया, यानी फिर एक हायर हाई बना दिया। ये हायर हाई के ऊपर है, ये भले वो थोड़ा भी है लेकिन ऊपर की तरफ है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रीवियस सपोर्ट बनने वाला था वो जब तीसरी बार हायर हाई बना ना तो उसने ये सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो जब हायर लो का सीरीज जब बनता है तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है। अब बात ये आती है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। ये सब तो ठीक है, अभी ये तो सब तो आपको ऑन पे चार्ट पे दिख रहा है, बट हम इसमें अभी एंट्री कहाँ पर ले। तो एंट्री हमें लेनी है जब ये हायर लो बनाएगा, तब अगर वहां पर हमें रिजेक्शन मिला तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पुल बैक ट्रेड कर रहे हैं तो हमें रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए। जैसे अगर अभी हम लोग यहां पर देखेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहां पर नहीं मिला, यहां पर उतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं मिला क्योंकि उसके पहले एक ये बेयरिश कैंडल बनी थी, ये बेयरिश कैंडल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन जो बुलिश कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जो बुलिश कैंडल थी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर यही बुलिश कैंडल जो है ये यहां पर क्लोज हो जाती ना यहां पर, तो 100% हम एंट्री बना लेते, 100% एंट्री बना लेते, क्योंकि यहां पर व्यू ऐसा था, मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, पता चल रहा है हर चीज, बट जहां पर हम ट्रेड करते हैं, जिस लोकेशन पे हम ट्रेड करते हैं, वहां पर अगर हमें 50% डाउट है ना तो हम वो ट्रेड में हाथ नहीं डालेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट ऐसा है कि जब हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं तो भी हमारा सक्सेस रेशियो सिर्फ 70 to 80% आता है। जब हम 100% हमारे ट्रेड के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं ना तब हमारा सक्सेस रेशियो आता है 70 to 80%, और जब 50% है तो हमारा सक्सेस रेशियो 30% पे आ जाएगा। तो वैसे ट्रेड नहीं लेना, एक ट्रेड छूट गया कोई तकलीफ नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड आएगा हमारे पास। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलायंस है, बाकी ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बुलिश सिग्नल आ गया था, यानी बुलिश एनगल्फिंग बनी थी। अब ये बुलिश एनगल्फिंग पे हमें ट्रेड मिल गया है। ठीक है, तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। अब मैं आगे की वीडियो में आपको एक बताऊंगा कि हम लोग रिड्यूस स्टॉप लॉस एंट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एंट्री तो मिल गई है, तो यहां पर जब हम एंट्री लेंगे, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद में जहां तक टारगेट जाता है, जहां तक जाता है हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, सो आप यहां पर देखिए, यहां पर जब हमने एंट्री बना ली, यहां पर जब हमने एंट्री बना ली, ठीक है, यहां पर बना ली होगी या आप बोलिए यहां पर बना ली होगी, जहां कहीं हमने एंट्री बना ली तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने नहीं आया, लेकिन हमने ट्रेवल कहां तक किया है देखो। फिर उसने एक हायर हाई बनाने के बाद में हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस यहां पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर उसने हायर हाई बनाया। तो इस तरीके से हायर हाई जो है हमें ट्रेड करना है।
सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ये अप ट्रेंड में होता है और हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, ठीक है। इधर हम पुल बैक पे ट्रेड लेंगे 100% पुल बैक पे, या 25 30 35 40 50% पे आया तो पुल बैक लेंगे, या प्रीवियस रेजिस्टेंस, अगर अप ट्रेंड में प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होके फ्लिप सपोर्ट का काम करेगा तब हम सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, ठीक है। यानी यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ये हायर हाई बनाया, ये हायर है, ये 100% पुल बैक हो गया हमारे लिए। अब इसने यहां से जब एंट्री की, यहां से जब उसने सॉरी यहां से जब ये अप ट्रेंड की तरफ चला गया और जब इसने रिट्रेसमेंट किया या जब ये करेक्टिव फेज में आ गया, ठीक है, तो ये जो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था ना, यहां पर उसने फिर सपोर्ट ले लिया, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। सो फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोकेशंस ट्रेड करते हैं, ना कि कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अगर मैं कैंडल स्टिक्स ट्रेड करने की बात करूं तो आप ये देखिए, चलिए मैं ये कैंडल स्टिक ट्रेड अगर करने का सोचूं, ये कैंडल स्टिक, तो क्या वर्थ रहेगा ये? अगर ये कैंडल स्टिक्स मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक्स में ट्रेड करूं अप ट्रेंड में, तो ये ठीक रहेगा? क्योंकि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है बुलिश। जब मेरा व्यू बुलिश है तो मैं कोई भी पुट खरीदूंगा नहीं, ठीक है, या शॉर्ट एंट्री लूंगा नहीं, मैं शॉर्ट सेल करूंगा नहीं। तो जब मैं शॉर्ट सेल नहीं करूंगा और ये अगर यहां पर मैंने एंट्री ले ली तो क्या ये वर्थ है? बिल्कुल नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बियरिश रिवर्सल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है, बट ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, बट ये सिर्फ मैं अभी ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसे भी मैं बताऊंगा कि इसे ट्रेड, क्योंकि इसे हम छोड़ नहीं सकते ना, ये भी हमें एक सिग्नल दे रहा है कि भाई कुछ समय के लिए तो मैं नीचे जाऊंगा, जैसे करेक्टिव, मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंपल्सिव लेंथ ही ट्रेड करेंगे, हम लोग करेक्टिव लेंथ भी ट्रेड करेंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि करेक्टिव लेंथ हम लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो में नहीं, बट आने वाले अगली वीडियो में या कोर्स में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग करेक्टिव लेंथ किस तरीके से ट्रेड करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आ गया रहेगा, होपफुली मैं ये कर लूँ कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता ही हूँ, आपको बताया भी हूँ, ठीक है। ये दूसरा चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प का भी देखिए, ये हायर है, ये हायर लो, ये हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड हम लोग जा रहे हैं, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, और भाव ही भगवान है, ये हर किसी को पता है, प्राइस एक्शन का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। काफी लोग बोलते हैं ऑप्शन चेन, नो डाउट ऑप्शन चेन भी देखना पड़ता है, बट प्राइस एक्शन जो आपको बोलेगा ना, वो प्राइस कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि प्राइस के अंदर ही हर चीज छुपी हुई है, ठीक है। अब ये चीज देखिए, ये चीज अब देखते हैं, इसने ये हायर हाई बना दिया, ठीक है, फिर हायर लो बनाया। अब प्रीवियस का मुझे पता नहीं, बट शायद हो सकता है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हो जो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसने जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो फ्लिप सपोर्ट बन के इसने ये काम किया, यानी ये रेजिस्टेंस जब इसने ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ये फ्लिप सपोर्ट बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में फिर इसने एक इंपल्सिव लेंथ दे दी, फिर हायर हाई बना लिया, फिर एक करेक्टिव फेज में आ गया, ये आप देख लीजिए। यानी इसने जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस जब इसने ब्रेक किया तो फिर से फ्लिप सपोर्ट बन के यहां पर हमें एंट्री दे दी है। उसके बाद में ऑलमोस्ट इसने 100% पुल बैक ले लिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, यानी प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके उसने और एक हायर हाई बना लिया, ये और एक हायर हाई बनाया और 100% पुल बैक दे दिया, ठीक है। फिर से वही कि जब तक 100% पुल बैक नहीं आता तब तक हम हमारा व्यू चेंज नहीं करेंगे। मोर देन 100% अगर पुल बैक आता है तो फिर वो बियरिश हो या बुलिश हो, हम हमारा व्यू तुरंत चेंज कर देते, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने 100% या 90% आप बोल सकते हो पुल बैक दे दिया, और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर गई और फिर इसने एक हायर हाई बनाया। हालांकि इसने, अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट फेज था उसका, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट फेज था, यानी यहाँ से आप ऐसे भी पकड़ सकते हो उसको, बट हायर हाई बनाया हुआ है क्योंकि ये भी हाई ब्रेक किया इसने, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियरली बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आप चाहो तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट था, ये चीज,
ठीक है। और रिट्रेसमेंट फेज ये छोटा सा यहाँ पर था, जो करेक्टिव लेंथ में बोलता हूँ, ये यहाँ पर छोटा सा था, ठीक है। ये यानी ये 3-4 दिनों के लिए साइडवेज था, साइडवेज था, उसके बाद में हायर, यानी मार्केट आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इस चीज को हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर अप ट्रेंड में है, फिर से बोल रहा हूं, अगर अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करके जब फ्लिप सपोर्ट बनाता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस को जब फ्लिप सपोर्ट बनाता है ना, तो ये हायर हाई बनाते हुए सीरीज ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये दूसरा है एलएनटी का, देखिए सेम आप कोई भी चार्ट उठाइए, कोई भी अप ट्रेंड का चार्ट उठाइए, आपको इसी तरीके से दिखेगा। ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। यानी मार्केट लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है ये समझिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फोमो में ट्रेड मत लेना। उस दिन जैसे मैंने बोला था कि ये प्राइस जो है वो बेवफा माशूका है, ठीक है। आप उसके पीछे भागोगे तो वो चली जाएगी आपके हाथ से। और कॉलेज में जैसे हम लोग बोलते थे, लड़की बस और ट्रेन, एक गई तो दूसरी आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी, लेकिन पीछे भागोगे तो वो और आगे भागेगी, ठीक है। तो हमें उसके पीछे नहीं जाना, आप अपने लोकेशन पे खड़े रहिए, वो जरूर आएगी। अगर मोहब्बत है तो आएगी, नहीं है तो फिर छोड़ दो, दूसरा कोई तो आएगा, ठीक है। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये जो डाउन ट्रेंड है वो लोअर लो का सीरीज बनाते हुए जाता है। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है। सेम यहां पर भी कंसेप्ट वही है, मार्केट स्ट्रेट कभी नहीं नीचे आएगा, वो अपना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का सीरीज बनाते हुए ही नीचे आएगा। और सेम यहां पर भी वही कंसेप्ट है। ये जो लाइन है ये इंपल्सिव लेंथ है, ये इंपल्सिव लेंथ है, ये इंपल्सिव लेंथ है, ये इंपल्सिव लेंथ है। जब कभी मार्केट कोई भी ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, वो इंपल्सिव लेंथ बनाने के बाद में करेक्शन फेज में जाता ही है। उसका रीजन मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है 1000 रुपीज का, ठीक है, अब वो 1000 से बढ़ के 1100 हो गया, यानी 1000 रुपए का लिया था, 1000 रुपए से बढ़ के वो 1100 रुपया हो गया, ठीक है। यानी 100 रुपया जब मुझे प्रॉफिट आ रहा है ना, तो मैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देता हूं। और मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स वहां पर शॉर्ट टर्म वाले जो रहते हैं, या स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर जो है, वो प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं ना, तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा आता है। तो यही वो सेलिंग प्रेशर है, यानी ये जो करेक्टिव लेंथ है, ठीक है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग है, एक्चुअल में वो प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। सो उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो करेक्टिव फेज जब 1000 से 1100 गया है ना, तो वो 1100 से नीचे 30, 40, 50 रुपया तो वो नीचे आएगा, ठीक है, 30, 40 रुपया तो नीचे आएगा, फिर वहां से ऊपर की तरफ वो 1200 की तरफ रवाना हो सकता है। तो ये मार्केट का सिनेरियो है, ये एक चीज समझ लीजिए। तो अगर कोई लॉन्ग पोजीशन भी लेता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं कि मैंने 1000 का लिया, 1100 रुपये आ रहा था, ठीक है, अभी वो फिर आ गया 1060 रुपये पे, 1060 पे या 1050 पे। तो ये नर्वसनेस कभी फील मत करना कि यार मेरा 50 रुपया लॉस हो रहा है। अभी भले 50 रुपया प्रॉफिट आप नहीं देख रहे हो, लेकिन 50 रुपया लॉस हो रहा है, ये आपको दिखा कि यार 1100 में निकल जाता तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी मेरे को मिल रहा है 1050। सो एनीवे मेरा लॉस हो ही रहा है, ठीक है। सो वो चीज मत करना, क्योंकि वो 1200 की तरफ जाने के लिए रेडी है, सिर्फ आपको रखना है पेशेंस। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो लेंथ है वो इंपल्सिव लेंथ है, ये लेंथ जो है वो इंपल्सिव लेंथ है, और ये जो लेंथ है वो करेक्टिव लेंथ है। या करेक्टिव लेंथ को आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप उसे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, ठीक है। सो चलिए चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए, ओ नो, सॉरी, ये देखिए, ये यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई। चलिए ये चार्ट देख लीजिए आप। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, 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 ये लोअर लो, ठीक है। सो ये हायर हाई लिखा हुआ है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, ठीक है। LH है, ये मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ, LH, ठीक है, सब जगह वही है, LH, ठीक है। और ये लोअर लो, LL, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो यहां पर भी आप देखिए, ये इंपल्सिव लेंथ, ये करेक्टिव लेंथ, ये इंपल्सिव लेंथ, ये करेक्टिव लेंथ, ये इंपल्सिव लेंथ है, ये करेक्टिव लेंथ है, ये इंपल्सिव लेंथ है, ये करेक्टिव लेंथ, ये इंपल्सिव लेंथ है। मार्केट ने आपको स्ट्रेट वे इंडिकेशन दे दिया कि उसे
नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि उसको नीचे की तरफ जाना है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1000 रुपीज में मैंने एक स्टॉक परचेज किया था, तो अभी यहाँ पर देखिए शॉर्ट सेल में क्या होता है कि हम लोग पहले बेचते हैं, बट फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, शॉर्ट सेल आप डिलीवरी में नहीं कर सकते, ठीक है, या आप फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, डिलीवरी में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। डिलीवरी में सिर्फ आप बाय पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट सेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3000 का मैंने स्टॉक लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, ये 3000 में मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये आएगा 2700-2800 के आसपास, 2700-2750 के आसपास ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। यानी 3000 में मैंने खरीदा हुआ है, यहां से 300 पॉइंट नीचे जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है, या 200 पॉइंट नीचे जाएगा, या 250 पॉइंट नीचे जाएगा, ये मैंने प्रिडिक्शन लगा लिया अपने सेटअप के हिसाब से, जिस तरीके से सेटअप बना है, ठीक है। तो ये जब यहां पर आया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ गया और यहां पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये आ गया करीबन 2750 के आसपास, या जो भी है वो, जो भी फिगर आई होगी, 2700 पकड़ लेते, ये 2700 पे आया, ठीक है। अब यहां से जैसे मैंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी, ठीक है, तो और ट्रेडर्स ने भी चालू कर दिए है, या और भी जितने भी जो बड़े बड़े हैंड्स है, स्मार्ट मनी है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। अब प्रॉफिट बुकिंग चालू करने के बाद में सब बाई की तरफ गए। जब मैंने शॉर्ट सेल किया है, सेल किया है, तो मुझे बाय तो करना है, तो जब बाय पोजीशन की तरफ गए तो ये देखिए फिर ये यहां से ऊपर गया, 2700 से लेके ये फिर से 2900 की तरफ आ गया, यानी 200 रुपया बढ़ा, 200 रुपया बढ़ा। अब यहां पर मुझे अगर एंट्री फिर से बनानी है, अब मुझे पता है कि यहां पर सारे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, यहां पर नीचे जहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, यहां पर बायर एक्टिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ही बाय किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ ऊपर शॉर्ट सेल किया था, तो नीचे हमने बाय किया, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए, ये कैंडल देखिए आप, एक दिन का कितना बड़ा मोमेंटम दिया है इसने, ठीक है। अब मैं फिर से यहां पर एंट्री बना सकता हूं, अब मैं यहाँ पर फिर से शॉर्ट सेल का एंट्री बना सकता हूं। अगर मुझे प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, वहां पर मुझे बियरिश सिग्नल मिलता है, तो मैं फिर से अपनी एंट्री बना सकता हूं शॉर्ट सेल की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए फिर से इसने एक करेक्टिव लाइन दिया, बट इसने कभी भी ये लोअर हाई जो है, ठीक है, ये लोअर हाई जो है, इसने प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए इसने ब्रेक किया नहीं, ये लाइन नीचे की तरफ इसी तरीके से आई हुई, इसने प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। अगर ये प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक कर देता ना इस तरफ, तो मेरा व्यू जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता। अब पकड़ के चलिए यहां से ये नीचे आया और इसने यहां तक भी अगर पुल बैक दिया होता ना, तो भी मेरा व्यू बियरिश ही रहता। लेकिन अगर इसने यहां तक पुल बैक दिया होता ना, तो मैं समझ लेता कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि ये फ्लिप सपोर्ट का काम करे और यहां पर मुझे बुलिश रिजेक्शन मिल जाए, तो मैं बाय की पोजीशन बनाऊं। यानी इसने 100% पुल बैक दिया नहीं है, तो मैं अपना व्यू चेंज नहीं करूंगा। 99% देवे कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बट जब तक वो 100% नहीं देता, मैं अपना व्यू चेंज बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इसने प्रीवियस भी लोअर हाई ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है। सो होपफुली आपको समझ में आता होगा कि ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक और स्लाइड्स पे। अब ये देखिए, हमने प्रीवियस कौन सा देखा था, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC का है, ठीक है, ये HDFC का चार्ट देखा था। आप प्राइस एक्शन सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्राइस एक्शन आप किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, वो करेंसी मार्केट हो, वो कमोडिटी मार्केट हो, वो क्रिप्टो मार्केट हो, या वो स्टॉक मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, ठीक है। अब मैंने ये जानबूझ के लिया ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ये GBP INR मैंने जो लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस एक्शन स्टॉक पे काम करता है, प्राइस एक्शन हर जगह काम करेगा। आपको मैं ऑप्शन चेन के बारे में बता दूं तो ऑप्शन चेन आपको सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट दे सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, नॉट इवन स्टॉक्स में भी अगर हम ट्रेड करते हैं ना, तो प्योरली हम प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ब्रिटिश पाउंड, अब ये करेंसी है, ठीक है,
ये देखिए करेंसी में भी सेम चीज हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। तो कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कीजिए, पैटर्न यही है, प्राइस एक्शन यही बोलता है। और प्राइस एक्शन सिर्फ इंडिया में बोलते हैं भाव भगवान है, लेकिन प्राइस एक्शन हर जगह वही फंडा है, ठीक है। सो प्राइस एक्शन के आगे कुछ नहीं है। सो ये देखिए इसने भी एक इंपल्सिव लेंथ बनाया, फिर उसने लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, यानी ये मुझे हमेशा इंडिकेशन दे रहा है। अभी यहां पर मेरी एंट्री बनी, अगर इसने प्रीवियस ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो यहां पर मेरी एंट्री बनी, फिर इसने लोअर लो बना दिया, फिर इसने लोअर हाई बना दिया। हो सकता है मुझे यहां पर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, ये देखिए यहां पर मुझे एंट्री मिली है। सो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि अगर प्राइस एक्शन आप सीख गए ना, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। पेशेंस के साथ आप बने रहोगे, पेशेंस के साथ, और प्राइस एक्शन इस तरीके से एंट्री देगा ना आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या मीडियम टाइम फ्रेम पे, अनबिलीवेबल प्रॉफिट देगा, अनबिलीवेबल प्रॉफिट देगा। और ये थर्ड जो है वो साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस गया। काफी बार ऐसा होता है कि सालों सालों तक एक एक स्टॉक रेंज में रहते हैं, वो रेंज नहीं ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं नहीं नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं। ऐसा रिलायंस में भी हुआ है, ठीक है। तो एक ये रेंज बाउंड में अटक गया है, ये इक्वल हाई देखो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसी के अंदर नाच रहा है, और ये इक्वल लो, लो भी इसने वैसे ही बनाया है, ठीक है। तो इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई, इक्वल लो इक्वल हाई बनाते हुए मार्केट जब एक रेंज बाउंड में अटक जाता है ना, तो उसको इक्वल लो इक्वल हाई बोल सकते हो आप, या साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हो, या कंसोलिडेट हुआ है, एक रेंज बाउंड हुआ है मार्केट, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो क्या हम रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रेंज बाउंड मार्केट भी हम ट्रेड करेंगे। अगर हमें बुलिश या बियरिश सिग्नल मिलता है तो रेंज बाउंड जो मार्केट रहता है साइडवेज ट्रेंड, वो सबसे बेस्ट रहता है ट्रेड करने के लिए। मैं आपको इसमें बता देता हूं। अब ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अब यहां पर देखिए मुझे मिला है बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिजेक्शन मिला है मुझे यहां से, यहां पर मेरी एंट्री बनी, ठीक है। यहां पर बियरिश है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहां पर हैमर बना, यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। आपको मैंने कैंडल स्टिक्स में बताया था कि कलर डजंट मैटर, ये जो उसकी टेल है इट शुड बी 2 टाइम्स ग्रेटर देन द बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी से 2 टाइम बड़ी है, सो ये इन्वर्टेड हैमर है। ये देखिए, और यहां पर जो मुझे हैमर मिला है इसकी बॉडी भी 2 टाइम्स ग्रेटर है, सॉरी इसकी टेल भी 2 टाइम्स ग्रेटर है देन बॉडी, ठीक है। तो ये देखिए, फिर यहां पर देखिए, ये एक मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह दिख रहा है, ये देखिए। फिर यहां पर देखिए इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये मार्केट देखिए, यहां पर कोई एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं है, बार बार एंट्री कितनी मिलेगी, बट ये एक ही ट्रेड ने आपको कितनी एंट्री दी है, ये 1 एंट्री, ये 2 एंट्री, ये 3 एंट्री, ये 4 एंट्री। यानी अगर देखा जाए तो महीने भर में अगर एक स्टॉक आपको 4 बार एंट्री दे रहा है और इतने लंबे लंबे प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर क्या है। इसीलिए बोलते हैं हम कि पेशेंस के साथ बने रहो, ट्रेड मिलेंगे। और कभी कभी एक एक ट्रेड ऐसे मिल जाते हैं ना कि पूरे 3-3, 4-4 महीने का रिटर्न आपको दे देते हैं। तो पेशेंस के साथ बने रहोगे। देखिए ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड, ये 2 ट्रेड, यहाँ पर तीसरा ट्रेड, यहाँ पर चौथा ट्रेड, क्या आपने एंजॉय किया? 1518 से लेके 1650 तक का रेंज आप एंजॉय कर रहे हो, यानी ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का रेंज, 130 टू 140 पॉइंट का रेंज आप एंजॉय कर रहे हो। इसका अगर 50% भी आपने ले लिया, 70 पॉइंट्स, विच इज मोर देन इनफ। 70 पॉइंट्स यहाँ पर मिले, 70 यहाँ पर मिले, 70 यहाँ पर मिले, 60-70 यहाँ पर मिले हैं, यानी ऑलमोस्ट इसी स्टॉक ने आपको 200 से 250 पॉइंट दिए। 70 250 पौने 300 पॉइंट आपको एक स्टॉक दे रहा है एक महीने के अंदर, कौन देता है? बट आपको ये सारी चीजें स्टडी करनी भी जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। आप बीच में कहीं से ट्रेड लोगे ना तो भाई मेरे फंस जाओगे। अगर कहीं पर काउंटर ट्रेड ले लिया ना तो फंस जाओगे, और बुरी तरीके से फंस जाओगे। और ऐसा होता है कई बार कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस देना नहीं चाहते,
स्टॉप लॉस देने से डरते हैं। और गलती से भी अगर आपके साथ कभी ऐसा हो गया ना, तो एंटायर कैपिटल ऑलमोस्ट 50 to 60% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है एक ट्रेड में, एक ट्रेड में। सो फ्रेंड्स, कोई भी घाई गड़बड़ मत करना, पेशेंस के साथ बने रहना इस चीज में। पैसा आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। स्टडी आपकी प्रॉपर रखिए तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। इसको चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड में अटक गया है। ठीक है, अब ये रेंज को ट्रेड कैसे करें? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इसको ट्रेड किस तरीके से किया जाए। ठीक है, अब ये इक्वल हाई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, ये इक्वल लो, इक्वल लो, इक्वल लो। ठीक है, यहां पर मुझे इसने ट्रेड तो दिए है। आप देखोगे ये जब रेंज में था तभी मुझे ट्रेड तो दिए है इसने, नो डाउट। ठीक है, पहला ट्रेड दिया इसने यहां पर। ठीक है, बट ये ट्रेड मेरे रेंज में नहीं आया क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये जो है ना, ये जहां पर क्लोजिंग थी, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई। हम लोग कभी भी ट्रेड गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग पे नहीं करते जब तक वो हमारे रेंज में नहीं आता। आप किसी भी बैट्समैन को देखिए, वो बॉल के पीछे नहीं भागता। ठीक है, जहां पर तप्पा गिरता है वहां पर नहीं जाता वो। ठीक है, वो बॉल को अपनी तरफ आने देता है। तो उसके रेंज में जब बॉल आता है ना, तभी वो 6 या 4 हिट कर पाता है। वो हर बॉल पे 4 या 6 हिट नहीं कर पाएगा। अगर उसने हर बॉल पे 4 या 6 हिट कर दिया हर बैट्समैन ने, तो आप समझ लीजिए 50 ओवर का जो मैच होता है, 300 बॉल होते हैं उसमें। ठीक है, अगर हर 300 के 300 बॉल पे अगर बाउंड्री लग गई तो 1200 रन होंगे। ठीक है, बट नहीं होते, नहीं होते, आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं होते और शायद होंगे भी नहीं। सो हर बॉल पे आप हिट करने की कोशिश मत करना। यहां पर मुझे रिजेक्शन तो मिला है, तगड़ा रिजेक्शन मिला है, बियरिश रिजेक्शन मिला है, इन्वर्टेड हैमर तगड़ी बनी है, बट गैप डाउन ओपनिंग हुई तो मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, ये इक्वल हाई पे इसने मुझे रिवर्सल सिग्नल तो दे दिया है, ये रिवर्सल सिग्नल दे दिया है। ठीक है, बट यहां पर भी मैं क्या ट्रेड ले सकता हूं? तो नहीं, यहां पर भी नहीं, बट यहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूं। यहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूं क्योंकि हैमर बना हुआ है और पावरफुल हैमर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूं। अब दूसरा अगर आप देखोगे तो ये जब जो साइडवेज ट्रेंड जो था, ठीक है, तो इसने जब ब्रेकआउट दिया तो ये देखिए, ये बहुत ही ये वाला बहुत ही तगड़ा हैमर है। यानी आईएसआई स्टैंडर्ड मार्क का हैमर है ये, इसके ऊपर थप्पा लग चुका है आईएसआई स्टैंडर्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट डे या तो मैं यहीं पर एंट्री ले लूं, मतलब डे क्लोजिंग हो रहा है और मुझे दिख गया है कि हैमर बना हुआ है और इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, या तो मैं आज ही एंट्री ले लूं 3:20, 3:25 या मार्केट क्लोज होने के 2-3 मिनट पहले मैं एंट्री ले लूं, ये सोच के कि मार्केट बुलिश चला जाएगा। ठीक है, बट मैंने एंट्री नहीं ली। अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर रहता तो शायद घुस भी जाता, मतलब बिंदास बिंदास वाला ट्रेडर, तो मैं यहां पर एंट्री ले लेता। ठीक है, नेक्स्ट डे देखिए कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग है, कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग है। सो जिसने यहां पर एंट्री पहले दिन ली, क्लोजिंग होने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले जो एंट्री ली, उसका फायदा हुआ। बट अगर ये फेक ब्रेकआउट होता, अगर ये फेक ब्रेकआउट होता और दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग अगर यहां पर हो जाती, तो जिसने यहां पर एंट्री ली ना, वो तो मर जाता। यहां पर अगर वो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो मर जाता, स्टॉप लॉस के नीचे भी आ जाता, स्टॉप लॉस के नीचे उसको लॉस सहन करना पड़ता। यानी स्टॉप लॉस, वो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, स्टॉप लॉस लगाने का उसको मौका भी नहीं मिला। ठीक है, सो ये कोई ट्रेडर होते हैं जो एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं, कोई ट्रेडर होते हैं बोलते हैं नहीं यार प्रॉपर तरीके से लेंगे, कोई घाई नहीं है, क्योंकि कैपिटल इतने आसानी से नहीं बनता। लेकिन उसके बाद में मार्केट देखिए, जब इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, मार्केट देखिए क्या बूम हुआ है। मार्केट ने जो मोमेंटम दी, वो मोमेंटम आप देखिए, अनबिलीवेबल मोमेंटम दे दी मार्केट ने। अब सोचिए जिस किसी ने यहां पर एग्रेसिव एंट्री ली होगी उसका फायदा हुआ रहेगा। बिंदास एंट्री ले ली 1087 यानी 1090 या 1100 ही पकड़ लूं मैं। 1100 के बाद में अगर वो ज्यादा नहीं, कितना 1-1.5 महीना अगर होल्ड कर देता तो 1360 का भाव आया था, यानी ऑलमोस्ट 25%, 25% प्रॉफिट 2 महीने में।
कौन सा आपको एफडी या आपका आरडी कौन देता है 25% प्रॉफिट 1.5 से 2 महीने में। बट प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसे एनालिसिस करना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, तो ही पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में अगर आप रातों रात लखपति या करोड़पति बनने आए हो ना, महीने 2 महीने में या 6 महीने में, तो बस स्टॉक मार्केट है ही नहीं फिर आपके लिए। पेशेंस के साथ बने रहोगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे। अब ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन होता है, ये जो साइडवेज ट्रेंड है, जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए? सिंपल, मैं आपको बता दूं, अगर ब्रेकडाउन होता है तो रिटेस्ट पे ही हम एंट्री करते हैं, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करते। हो सकता है चांसेस कि फेक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, 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 ये सपोर्ट, ठीक है। काफी दिनों तक, मैं तो बोलूं काफी दिनों तक, या महीना बोलिए आप, काफी महीनों तक ये एक ही इसमें फंसता रहा है। अब सोचिए, अगर मैं ये चार्ट को गए 1 महीने से देख रहा हूं, 1 महीने से देख रहा हूं, ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, इसी रेंज में फंसा हुआ है, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? ले लूं बीच में एंट्री? भाई अकाउंट में पैसे पड़े हुए मेरे, क्या करूं? वो अकाउंट में से पैसे बढ़ भी नहीं रहे, ना ही कम हो रहे, ठीक है। तो कम होने का शौक ज्यादा चढ़ा हुआ रहता है, बढ़ने से ज्यादा वो कम हो ही जाते हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ जाए, हमारा जो डीमेट अकाउंट है उसमें पैसे बढ़ जाए, बट बढ़ते नहीं, वो कम ही होते हैं, ठीक है। सो अब क्या करूं मैं? ये यार स्टॉक बाहर ही नहीं निकल रहा है। अब देखिए आप, ये सपोर्ट पे हमें कोई एंट्री नहीं मिली है, ये रेजिस्टेंस पे हमें एक एंट्री मिली है, ये आप देखोगे, ये इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पर एक एंट्री मिली है, ले लो छोटी सी एंट्री। हालांकि छोटी सी एंट्री नहीं है, 760 से लेके 707, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की है। 50 पॉइंट में से अगर 25 पॉइंट भी आता है तो बुरा नहीं है, 25 से 30 पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में तो उतना आ ही जाएगा, 25 से 30 पॉइंट, ठीक है। यानी 50% मार्केट तो आप कैप्चर कर ही सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर एक एंट्री मिली, चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर हमें एंट्री मिल रही है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री मिल रही है, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर एंट्री मिल रही है, क्योंकि ये ग्रीन और ये रेड, ये 2 कैंडल को अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको, ये कौन सा कैंडल है बताइए? ये जो कैंडल बना है ना रेड वाला, ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा चुका है, ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा चुका है। और मैंने जैसे आपको कैंडल स्टिक्स में बताया था कि इसका हाई और इसका लो मार्क कर देना, और इसका ओपनिंग और रेड वाली का क्लोजिंग मार्क करोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में हमें यहाँ पर एक एंट्री मिली हुई है, यहाँ पर हमें एंट्री मिली है, ठीक है। तो इसने भी ऑलमोस्ट हमें 30, 40, 50 पॉइंट दे दिए हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी एंट्री बन रही है, बट ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आप इसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इसको स्पिनिंग टॉप डोजी आप बोल दोगे। स्पिनिंग टॉप डोजी में होता क्या है ना, मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, दोनों कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, किसका पल्ला भारी है किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो इसमें हम एंटर नहीं करेंगे, इसमें हम एंटर नहीं करेंगे। और क्यों करें, जब इसने हमें यहाँ पर एक ट्रेड दे दिया है, यहाँ पर एक ट्रेड दे दिया है, विच इज इनफ ना, मोर देन इनफ। आगे फिर चलेंगे, बाकी के स्टॉक्स पड़े हुए ना हमारे पास। यहाँ पर भी एंट्री बन सकती थी, बट ये थोड़ी रिस्की एंट्री थी, क्योंकि इसने नीचे की तरफ एक हैमर बनाया हुआ है, बट थोड़ा रिस्की एंट्री है, तो अवॉइड करना। अगर लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसने एक हैमर बनाया हुआ है तगड़ा, जो बिल्कुल लोकेशन के बाजू में है। तो लाइक रिड्यूस स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, बट ये वो आईएसआई वाला इन्वर्टेड हैमर नहीं है, बहुत छोटा है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें पावरफुल रिजेक्शन चाहिए अगर हम एंट्री लेते हैं, और स्पेशली जब साइडवेज ट्रेंड में लेते हैं ना, साइडवेज ट्रेंड में तभी भी पावरफुल चाहिए, अप ट्रेंड में लोगे तभी भी पावरफुल चाहिए। सो हमें रिजेक्शन पावरफुल चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, मेरे हाथ में खुजली आ रही है तो चलो यार बटन दबा दूं और मैं एंट्री ले लूँ, वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल करना भी नहीं, वरना 10 दिन में अपना कैपिटल वाइप आउट होने के लिए टाइम नहीं लगता। 10 दिन तो बहुत हो गए, 2, 4, 5 दिन भी काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। लाखों हो या करोड़ों हो, अगर आपको हाथ में खुजली आ रही है तो वो जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। पेशेंस रखो, आपको 2 एंट्री तो मिल चुकी है, तीसरी एंट्री भी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ये देखिए यहाँ पर फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट को
अब गौर से देखना, इस ब्रेकआउट को अभी आप गौर से देखना। ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाले कैंडल को ये बियरिश एनगल्फिंग बना। नेक्स्ट कैंडल जो उसका है ना, ये बियरिश एनगल्फिंग बन गया। अब इसमें ये कैंडल ने भी ये ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। नेक्स्ट डे थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर नेक्स्ट डे उसी दिन इसने भी नीचे क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये कैंडल ने आपको ब्रेकआउट तो दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको कंफर्मेशन मिल गया रिटेस्ट के बाद, इसने रिटेस्ट वेरी नेक्स्ट डे किया, रिटेस्ट वेरी नेक्स्ट डे किया और क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे कर दी। अब तीसरे दिन, यानी ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरे दिन आपको यहां पर एंट्री बन सकती है। फिर वो आपको एंट्री जहां लेनी है, यहां पर, यहां इसके ये कैंडल के नीचे लीजिए या बीच में कहीं आपको मिल रहा है एंट्री तो आप बीच में ले सकते हो, ठीक है। तो इसने हमें एंट्री तो बना दी है। तो यहां से एंट्री लेने के बाद में फिर आप ये मार्केट देखिए किस तरीके से नीचे की तरफ फॉल हुआ, ये देखिए। यानी जब चैनल जब ब्रेक होता है ना तो बहुत तगड़ी एंट्री मिलती है। जब कभी साइडवेज चैनल या साइडवेज ट्रेंड जब ब्रेक होता है ना तो बहुत तगड़ी एंट्री मिलती है। वो एंट्री आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देगी, इसीलिए पेशेंस रखिए। क्यों मैं बोलता हूं पेशेंस रखिए? अगर इधर आपने कोई ट्रेड लेके, गलत ट्रेड लेके अगर पैसा गवा दिया ना तो ये ट्रेड लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, ये ट्रेड लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट, सॉरी कहां पर, हाँ, सो ये ट्रेड लेने के लिए पैसे नहीं बचेंगे आपके पास। इसीलिए हमेशा कैपिटल बचा के रखो। छोटा छोटा प्रॉफिट आया कोई गम नहीं है, भले आपके किसी दोस्त ने एक दिन में 50 लाख रुपया या 1 लाख रुपया कमाया होगा, कोई प्रॉफिट नहीं है, सॉरी कोई तकलीफ नहीं है। आप भले 2000 ही कमाओ या 3000 ही कमाओ, एक दिन आएगा कि एक ट्रेड आपको 25 से 50 हजार रुपया देके जाएगा, ठीक है। वैसे साल में सिर्फ 3-4-5 ट्रेड या 6 ट्रेड भी ढूंढ लिए ना उतने इसमें, तो भी आपका कैपिटल दुगने से तिगना हो जाएगा उतने से इसमें, ठीक है। सो पेशेंस के साथ बने रहिए। मल्टीपल ट्रेंड्स इन वन चार्ट, आपने काफी बार देखा होगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ आता है, फिर बाद में एक रेंज बाउंड हो जाता है। क्योंकि नॉट नेसेसरी ना मार्केट हमेशा सिर्फ ऊपर की तरफ ही चलते रहे, कुछ तो उसका करेक्शन फेज आएगा। तो ये जब हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए थक जाता है, थोड़ी देर के लिए थक के ये रेस्ट कर लेता है, ठीक है। पता चला ये रेस्टिंग पीरियड में है। अब हम सोच रहे हैं कि चलो इसका रेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ, ये यहां से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला जाए। होता है, काफी बार होता है और हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अब इसमें पता चला कि इसने हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ये ऊपर की तरफ आ गया, एक रेंज बना लिया उसने, पकड़ के चलिए 2 महीने तक इसी रेंज में रहा। पता चला उसके Q1, Q2, Q3 या Q4 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब जब रिजल्ट आ गया और पता चला उसमें कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस मेकिंग में है ये क्वार्टर, हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। गए 25, 30, 40 साल से इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए अपने इन्वेस्टर्स को, बट अभी ये क्वार्टर में उसका रिजल्ट थोड़ा सा डल आया इन द सेंस, ना ही लॉस किया है कंपनी ने, ना ही प्रॉफिट किया हुआ। बस मार्केट को अगर इतना पता चल गया ना, लगा दिया लोअर लो का सीरीज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए फिर कम से कम वो 20 से 25% नीचे की तरफ मार देगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हायर हाई बनाने के बाद में कुछ कंसोलिडेट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में ऊपर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं होता है, करेंसी में भी होता है, कमोडिटीज में भी होता है। हर जगह अगर आप देखोगे ना, ये जो भी प्राइस एक्शन में सिखा रहा हूं आपको, ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते क्योंकि क्रिप्टो अभी लीगल नहीं है इंडिया में, अदरवाइज ये क्रिप्टो पे भी अप्लाई होता है हर जगह, क्योंकि प्राइस एक्शन ही है जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि बायर्स का मोमेंटम क्या है और सेलर्स का मोमेंटम क्या है। मुझे एक्चुअली मेरे सर ने मुझे बताया था, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। मैं बताता हूँ क्या बताया था उन्होंने मुझे एक चीज बताया था कि अरविंद, अगर प्राइस चार्ट यानी प्राइस एक्शन, प्राइस अगर कुछ बोल रहा है
और ऑप्शन चेन अगर कुछ बोल रहा है, यानी चार्ट कुछ बोल रहा है और ऑप्शन चेन अगर कुछ बोल रहा है, दोनों सेम है, तब तक ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कुछ और बोल रहा है और चार्ट कुछ और बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, प्राइस कुछ और बोल रहा है और ऑप्शन चेन डाटा कुछ और बोल रहा है, ठीक है, तो हमेशा 98% प्राइस ही सही हुआ है, यानी चार्ट ही सही हुआ है, और जो डाटा था वो आधे घंटे के अंदर घूम जाता है। डाटा घूमने में वक्त नहीं लगता, वो तो आधे घंटे के अंदर घूम जाता है। कोई बिगर हैंड आ गया, कोई स्मार्ट मनी आ गया उसमें, ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर डाटा घूम जाएगा। लेकिन प्राइस आपको हर चीज बताएगा कि डाटा प्राइस का मोमेंटम अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जब प्राइस मूव करेगा, जब प्राइस मूव करेगा तब डाटा मूव करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जो आपको पिछला ये दिखाया था कि हायर हाई बनाते हुए, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बनाते हुए जब मार्केट ऊपर की तरफ आया, एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया, कंसोलिडेट फेज में चला गया, ठीक है, उसके बाद में लोअर लो सीरीज बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया। ये मल्टीपल ट्रेंड दिख रहे हैं हम लोगों को इस चार्ट पे। अगर इस चार्ट पे देखें तो हम मल्टीपल ट्रेंड्स हमें दिखेंगे, ठीक है। सो मल्टीपल चार्ट, अब ये देखिए, ये है यूएसडी आईएनआर, ये आप देख सकते हो, ये करेंसी का है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर। ये हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहा था, और यहां पर देखिए काफी दिनों तक एक ही रेंज में अटका रहा, एक ही रेंज में अटका रहा। अब जब ये रेंज में अटक गया यहां पर, जब ये रेंज में अटक गया यहां पर, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दी, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, पहले दिन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, दूसरे दिन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, तीसरे दिन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के नीचे 3 दिन से क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। अगर ये इसमें से एक भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती ना, एक भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती, तो मैं शायद समझता कि ये फेक ब्रेकआउट है। फिर अगर उसके दूसरे दिन की कैंडल भी नीचे क्लोज देती ना, तो मैं इमीडिएट एंट्री नहीं करता। बट ये मेरे लिए एंट्री लायक है, क्योंकि इसने इसने ये एक क्लोजिंग नीचे दी है, 2 क्लोजिंग नीचे दी, तीसरी क्लोजिंग नीचे दी, और चौथी क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो चौथी क्लोजिंग भी उसने नीचे दी है। बट यहां पर रिटेस्ट भी हुआ है, यहां पर, ठीक है, यहां पर रिटेस्ट हुआ है, यहां पर रिटेस्ट हुआ है, ठीक। तो रिटेस्ट पे मैं अपनी एंट्री बना सकता हूं, रिटेस्ट पे मैं अपनी एंट्री बना सकता हूं। अगर उस दिन मैंने एंट्री नहीं बनाई तो भी मार्केट ने मुझे दूसरे दिन मौका एक दे दिया था यहां पर एंट्री बनाने का, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि ट्रेंड्स किस तरीके से होते हैं और कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।